आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So guys, the question here says arrange the following in decreasing order of ionic character. तो हमें इन गिवन कंपाउंड्स को आयनिक ऑर्डर और आयनिक कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो देखें जो हमें कंपाउंड्स गिवन है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो ये जो हमारे मेटल्स हैं ये सारे कैसे हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम डाउन द ग्रुप अरेंज करें तो कैसे होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्लियर? अब इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अगर हमें आयनिक कैरेक्टर देखना है तो आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए हमारा एक रूल है, कौन सा? फजान्स रूल। ठीक है, फजान्स रूल क्या कहता है कि जितना ज़्यादा हमारा लार्जर द साइज ऑफ कैटायन, जितना ज़्यादा बड़ा हमारा साइज होगा कैटायन का, और बोल सकते हैं उसका रेडियस जितना बड़ा हो गया, साइज की बात करते हैं यहाँ पे, अभी आयनिक कैरेक्टर के लिए साइज की बात करेंगे। ठीक है, और उतना ही स्मॉलर साइज होना चाहिए एनायन का। अगर ये डिफरेंस दोनों में आता है इनके साइज में तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? फेवर करेगा वो। तो ये कंडीशन देखनी है हमें आयनिक कैरेक्टर को फेवर करने के लिए। इट फेवर्स अवर आयनिक कैरेक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं जब अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात हो रही है तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो साइज है जो एलिमेंट्स का वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है और बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? वीकर होता जाता है और साइज इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा साइज होगा वही देख रहे हैं हम, जितना ज़्यादा साइज होगा कैटायन का, यहाँ पे ये सारे कैटायनिक बिहेवियर शो करेंगे, तो उतना ही स्मॉलर साइज होना चाहिए एनायन का। तो यहाँ पे जो एनायन यूज हो रहा है हमारा क्लोरीन, उसका साइज कैसा है? स्मॉल है। ठीक है, तो जो यहाँ पे बेरिलियम है इसका साइज बड़ा है। ठीक है, उसके साथ जो क्लोरीन है नेगेटिव और बेरिलियम पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड बनाएंगे इसका साइज स्मॉलर है। ठीक है, मान लेते हैं इसका साइज इतना है और इसका साइज इतना है। ठीक है, अगर हम इसके कंपैरिजन में बेरिलियम की बात करें, बेरियम में तो ये साइज वेरिएशन दिखा दिया, और बेरिलियम का साइज बेरियम के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगा, तो मान लेते इसी के बराबर का होगा। तो इसके बीच में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? हमारा वीकर होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की और लैटिस स्टेट की, जो डिपेंड करती है आयंस के साइज पर। तो जितना ज़्यादा चार्ज आयंस का इंक्रीज करेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी। पर जो साइज है, साइज पे भी डिपेंड करता है, साइज इसका बड़ा है और इसका स्मॉल है, तो ये जो इनके बीच में लैटिस एनर्जी होगी, मतलब कितना ये बाउंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या होगा? वीकर होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइज अगर सेम है, साइज सेम है तो लैटिस एनर्जी इसकी क्या होगी? वीक होगी, ये वीक लैटिस बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइज का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाएगा। ठीक है, मतलब आयनिक कैरेक्टर जो है यहाँ ज़्यादा होगा। एक तो हमने कंसेप्ट पढ़ा फजान रूल से, जिससे अगर लार्जर साइज होगा कैटायन का तो साइज तो लार्जर है, साथ में जो उसका क्लोरीन है उसका साइज फिक्स है, इतना ही है। ठीक है, तो अगर इनके कंपैरिजन में देखा जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो बेरिलियम का साइज बेरियम से क्या है? छोटा है, तो उसके कंपैरिजन में ये वीक लैटिस बनाएंगे। ठीक है, और बेरिलियम जो है वो स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाएगा। तो जो ऑर्डर फॉलो होगा आयनिक कैरेक्टर का वो इस तरह होगा, जो साइज पे डिपेंड करेगा टोटल। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है? बेरिलियम का। तो वो जो क्लोराइड के साथ हमारा कंपाउंड बनाएगा उसकी जो आयनिक कैरेक्टर होगा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है ओनली किस पे? साइज ऑफ कैटायन पे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन यूज हो रहा है अनायन, वो तो सबका क्या है? सेम है। क्लियर?
तो दैट्स वाई हम यहाँ पे सिर्फ कैटायन के साइज को लेकर चल रहे हैं। देन स्ट्रोंशियम का होगा, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन सबसे छोटा जो शो करेगा साइज, उसका आयनिक करेक्टर भी क्या होगा, सबसे छोटा। ये हमने ट्रेंड देखा, डिक्रीजिंग ट्रेंड आयनिक करेक्टर के अंदर। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पर। तो सेकेंड ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि हमें जो अरेंज करना है इन कंपाउंड्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो जब भी सॉल्युबिलिटी की बात आती है वाटर के अंदर, तो सबसे पहले देखना है जो सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे, वो हाइड्रोक्साइड्स की, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो कैसे होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे हमें दे रखा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इसके साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारा कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो वाटर के साथ जो कोऑर्डिनेशन बनाएगा वो ज़्यादा होगा ड्यू टू साइज। तो साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड का इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर के साथ वो कोऑर्डिनेट ज़्यादा कर पाएगा। तो यही रीज़न है कि इसमें सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लिखते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। देन हमारा होगा कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में से पहले स्ट्रोंशियम आएगा। देन हम देख सकते हैं जो कैल्शियम है वो लाइमस्टोन में एज अ थोड़ी बहुत प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, जब लाइमस्टोन की फॉर्मेशन करता है, मिल्की फॉर्मेशन करता है, तो ये पूरा सॉल्युबल नहीं होता। और बात करें अगर मैग्नीशियम की, तो ये तो लीस्ट सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रेंड फॉलो करेंगे। अब इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं जिसमें हमें सल्फेट के बारे में बताना है। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सल्फेट का ट्रेंड देखते हैं। ये हमने देखा है हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड, अब सल्फेट्स का। तो सल्फेट्स का साइज इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि अगर हम इसका साइज देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो वो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करता जो इसका साइज में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी टर्म है वो डिपेंड करेगी हमारी हाइड्रेशन एनर्जी पे। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि कितना वो आयंस और वाटर के बीच में बाउंड बना पा रहा है। तो यहाँ पे जो साइज है सल्फेट का बहुत बड़ा है, तो अगर ये आयन और वाटर के बीच में बॉन्ड बनाएगा, तो अगर कंपाउंड का साइज जो हमारा कैटायन का साइज है, उस पे जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो जितना ज़्यादा उस कैटायन का साइज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट आयन और बिटवीन बोथ आयंस, दैट इज कैटायन और एनायन, उनके बीच में यहाँ पे एनायन लिखेंगे। एनायंस और वाटर के बीच में, दोनों आयंस और एनायंस और कैटायंस तीनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जितने स्मॉलर एटम्स हमारे होंगे वो क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें सल्फेट के केस में एक्वायर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है ड्यू टू दिस हाइड्रेशन एनर्जी, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, तो यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट की बात करें अगर, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज शो करता है, उसका जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे लीस्ट होगी। यहाँ पे बेरिलियम हमें दे ही नहीं रखा, हमें किस किस का देखना है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बेरियम सबसे लास्ट साइज का था, तो इसकी एनर्जी कैसी होगी, सबसे लीस्ट होगी। ठीक है, उससे ज़्यादा किसकी होगी, हमारी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, इसकी सबसे लीस्ट होगी। देन स्ट्रोंशियम की, देन कैल्शियम की और देन मैग्नीशियम की। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
ये ऑर्डर ये फॉलो करेगा जिसमें इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दी। तो यहाँ पे बोथ केसेस में जहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात हुई थी, यहाँ पे साइज मैटर करेगा किसका, कैटायन का। क्लियर। तो हाइड्रोक्साइड में जो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है और सल्फेट्स में हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से इसका साइज क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऑर्डर ये फॉलो करेगा। क्लियर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।